अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर जो 12 है हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये है कि लिमिट दी गई है x अप्रोचेस टू 3x² - 9 डिवाइड बाय x - 3। तो ऑप्शन हमें 4 दी गई हैं, इनमें से बतानी है हमारी कि चारों में से कौन सी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि अगर क्वेश्चंस के अंदर आपकी लिमिट डायरेक्ट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, बल्कि आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है इसमें फार्मूले लगाएंगे, फैक्टराइज करेंगे, कॉमन लेंगे, कैंसिलेशन करेंगे और उसके बाद फिर आप लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, यानी जब ये 0/0 फॉर्म नहीं रहेगी तो फिर लिमिट पुट करेंगे। जैसे देखिए मैं x की जगह पे यहाँ 3 पुट करता हूँ तो 3 3 9, 9 - 9 0 आ गया। यहाँ भी x की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो 3 - 3 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा आ गया नंबर 1। ठीक है, तो इसमें देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है। अभी हमने करना ये है कि मैंने लिखा x का स्क्वायर, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया a² - b² का। तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास क्या आ गया x - 3, तो x + 3 सॉरी। तो भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 3, यहाँ भी आपने 3 पुट किया, 3 + 3 आपके पास क्या आ गया 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 इसकी जो है वो राइट ऑप्शन होगी। तो इसमें देखें 6 आपकी जो है ना वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x³ - 8 डिवाइड बाय x - 2। देखें डायरेक्ट अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ x की जगह पे 2, तो 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 - 8 0। नीचे भी मैं 2 लिखता हूँ, 2 - 2 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये हमारा आ गया सेकंड। ठीक है, तो सेकंड को मैंने सिंप्लीफाई किया। इसमें देखें मैंने x का क्यूब लिख लिया, 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख लिया, a - b³ का फॉर्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a आपके पास x है, b आपके पास 2 है, तो x - 2 आ गया। फिर उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी a और b इकट्ठा लिखेंगे तो 2x और b 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अभी आप देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास क्या आया x² प्लस 2x प्लस 4। अभी आप देखें इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास 0 आंसर नहीं आता, 0/0 नहीं आता। तो x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, देखें 2 का स्क्वायर, फिर x की जगह पे 2 पुट किया, फिर उसके बाद आ गया 4। तो देखें 2 2 4 आ गया, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो 12 होगी। तो ये देखें इसकी राइट ऑप्शन क्या आ रही है आपके पास 12, तो बी इसकी राइट ऑप्शन होगी। उसके बाद आ गया 3 में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 दिया हुआ है, x² - 1 डिवाइड बाय x - 1। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें। आपने एग्जाम में ये बात को याद रखना है, डायरेक्ट पहले लिमिट पुट करके देखनी है। 0/0 फॉर्म बन रही है तो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, जिसमें 0/0 फॉर्म नहीं बनती उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। तो ये देखें x की जगह पे आपने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। नीचे भी x की जगह पे 1 लिखा 0, तो देखें 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आप बताइएगा इन चारों में से कौन सी ऑप्शन होगी। तो ये देखिए मैंने 3 को सॉल्व किया है, उसको देखते हैं। ये देखें ये आ गया 3 आ गया। 3 में देखें आप यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये देखें a² - b² का फॉर्मूला बन गया, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख लिया। अभी देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, आपके पास क्या आ गया x + 1। तो अभी आप देखिए डायरेक्ट अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो 0 नहीं आता। तो x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, जो लिमिट दी हुई थी 1 + 1 2, तो 2 इसकी राइट ऑप्शन आ गई। तो ये देखें 2 इसकी राइट ऑप्शन है, विच इज़ बी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ में भी आप देखें डायरेक्ट चेक करें, x की जगह पे 0 पुट करना है, यहाँ 0 पुट किया, 0 + 1, फिर x की जगह पे यहाँ 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1, 1/1 यानी कि 1 आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। ठीक है बेटा, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है सॉरी 0 पुट करेंगे, 0 + 1 1 आ गया, यहाँ भी 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1/1 1 इसकी राइट ऑप्शन आ जाएगी। तो ए इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बाकियों से चेंज मिलेगा ताकि आपको पता चले कि इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। तो फिफ्थ में चलते हैं। इसमें देखें डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखें, x की जगह पे -1, यहाँ -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 1 - 1 0 आ गया। यहाँ -1 पुट किया, -1 + 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें मैंने फिफ्थ को सिंप्लीफाई किया, इसको करते हैं। ये देखें फिफ्थ आ गया। इसमें देखिए सबसे पहले इसको उसी तरह ही
वही लिख दिया, 1 का समझे स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ही पहले काम कर लिया हुआ है। इन दोनों को कैंसिल किया, ये आ गया x माइनस वन। अभी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, x की जगह पे क्या पुट करना है, -1। तो जब मैं -1 पुट करूंगा, -1 दोनों आ जाएंगे तो -2, तो -2 इसकी राइट ऑप्शन होगी। तो फिफ्थ में देखें -2 इसकी ये बीच है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद सिक्स पे आते हैं, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखें। देखिए x की जगह पे 2 पुट करना है, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 माइनस 4 0। इधर भी 2 पुट किया तो आपके पास 4 आ गया, और इधर भी 2 पुट किया, 2 आ गया। तो -2 -4 और ये प्लस का 4 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको देखें, 6 जो है मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ गया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप देखें 6 को क्या किया, इसको मैंने लिख दिया x का स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। नीचे देखिए फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, उसको आप फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको मैंने किया 2 और 1 से फैक्टराइज किया, जिसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपने कॉमन लिया x, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 2। इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 2। अभी अब देखिए ऊपर वाली मैंने सेम लिखी, ये x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, बाकी क्या रह गया x प्लस 1। अभी अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1। तो ये देखिए वही आ गया। अभी आप देखें 0/0 फॉर्म नहीं रही, आप इस पर लिमिट पुट कर देंगे। तो देखिए x की जगह पे 2 पुट किया क्योंकि लिमिट 2 थी, तो 2 + 2 आ गया, और नीचे आपके पास क्या आ गया 2 + 1। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 2 + 1 क्या हो गया 3। तो 4/3 इसकी राइट ऑप्शन होगी। उसको चेक करते हैं, तो देखिए 4/3 ए इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई। आगे चलते हैं 7th की तरफ। तो ये देखिएगा, ये हमारा आ गया 7th। जी बेटा, थोड़ी सी बस एडजस्टमेंट करनी होती है, पेज की ज़रूरी है। ले जी 7th की तरफ आ गया। तो 7th में देखें, फिर उसी तरीके से अगर मैं लिमिट डायरेक्ट पुट करता हूँ x की जगह पे 5, तो 5 - 5 0। इधर भी 5 पुट करता हूँ, 5 5 से 25, 25 - 25 0। तो देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके चारों में से ऑप्शन बतानी है। तो 7th की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास 7th है, तो 7th को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये देखिएगा, मैंने x - 5 एज इट इज लिखा, ये x का स्क्वायर, और ये किसका बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ये काम आपको अच्छी तरह आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाई x + 5। ठीक है, अभी आप लिमिट पुट कर दें क्योंकि अभी ये 0/0 फॉर्म नहीं रही। तो x की जगह पे 5 पुट किया, तो 5 + 5 क्या हो गया 10। तो इसकी राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ गई 1/10। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसकी 1/10 है 7 की। तो 7 की देखिए राइट ऑप्शन बी है, जो कि 1/10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं 8 की तरफ। 8 में भी देखिए डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं। यहाँ मैंने 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 नहीं होगा, 1 - 1 0। इधर भी x की जगह पे 1 पुट किया, तो 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये था 8। तो ये देखिए मैंने 8 को सॉल्व किया हुआ है, इसको करते हैं। ये देखिएगा, अभी आप देखिए लिमिट जो थी वो क्या थी आपकी, x अप्रोचेस टू 1 थी। आपने x को लिख दिया x का क्यूब, और ये 1 को 1 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a x है और b 1 है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नीचे आ गया x - 1, ये दोनों कैंसिल हुए, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आपके पास आ गया। अभी आप देखिए ये जो है क्वेश्चन है, ये इसमें 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, x की जगह पे 1, x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 + 1 3। तो 3 इसकी राइट ऑप्शन होगी 8 की। क्यों, तो देखें 8 की राइट ऑप्शन बी है, विच इज़ 3। ठीक है, समझ आ गई बेटा, 8 भी क्लियर हो गया। उसके बाद 9 की तरफ चलते हैं। 9 है x - 2 डिवाइड बाई x² - 4। ठीक है, अब डायरेक्ट लिमिट पुट करें। ये देखिए x की जगह पे 2, 2 - 2 0। इधर भी 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 - 4 0। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए मैंने 9 किया हुआ है, अभी आपके सामने आ गया। तो अभी आप देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये वही फार्मूला बन गया, इसको x का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, ये दोनों कैंसिल हुए। तो आपके पास क्या आ गया 1 डिवाइड बाई x + 2। ठीक है, अभी आप ये देखें 0/0 फॉर्म नहीं रही। आप लिमिट पुट करें, x की जगह पे 2 पुट करें, तो 2 + 2 आपके पास क्या आ गया 4। तो 1/4 इसकी राइट ऑप्शन आ गई। तो इसकी 9 की 1/4 सी इसकी राइट ऑप्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना, कोई मुश्किल नहीं बेटा।
उसके बाद आ गया टेंथ। टेंथ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें भी देखिए डायरेक्ट अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 हो गया, अंडर रूट में खाली 4 रह गया, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 माइनस 2 0 आ गया। नीचे भी देखिए x की जगह पे 0 पुट करेंगे 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो टेंथ को देखिए मैंने किया हुआ सिंप्लीफाई, इसको करते हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी जी। तो अभी आप देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया। ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसका साइन चेंज करके माइनस या तो प्लस लिख देंगे, +2 यानी x² + 4 अंडर रूट +2 से आपने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड। अभी आप देखें आपके पास ये क्या चीज़ बन गई, a² - b² का फॉर्मूला, यानी a - b और a + b, ठीक है। a आपके पास ये है, b आपके पास ये है, तो ये क्या बन जाएगा a² माइनस ये 2 जो है ये b होता है, b² नीचे वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है जी, समझ आ गई। अभी आप देखें आगे चलते जी बेटा। अभी आप देखें ये आपके पास आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो x² + 4 आ गया, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नीचे वैल्यू एज इट इज़ लिखी, 4 से कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया x² और नीचे वाली वैल्यू फिर मैंने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप देखिएगा कि x² भी x² से कैंसिल हुआ, आपके पास ये वाली वैल्यू बच गई, यानी ऊपर 1 रह गया, तो 1/, ये आ गया, ठीक है। अभी आप लिमिट पुट कर दें, इसकी जगह पे देखें जब मैंने लिमिट पुट की 0, तो ये क्या हो गया आपके पास 0 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया और +2। अभी आप देखें 4 का जब अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है 2, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो आपके पास क्या आ गया 1/2 + 2, ठीक है बेटा। ये आ गया, ये भी 2 और ये भी 2, तो 2 + 2 4, तो 1/4 इसकी राइट ऑप्शन होगी। मैंने रैशनलाइज किया बेटा, रैशनलाइज आपने करना है। तो ये देखें आपके पास जो टेंथ है, टेंथ की जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास आ गई 1/4, ठीक है जी, क्लियर। मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हमारी जो आ रही है लिमिट, वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, तो उसको करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी ये भी समझ आएगी। तो ये हमारा आ गया। इसमें अभी आपने याद रखना है कि अभी आप देखें लिमिट आपको क्या दी गई है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जो भी चेक करें ये सारी की सारी जो है टॉपिक हमारा क्या है, लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी के जो अप्रोच, तो अभी आपने क्या याद रखना है कि जब भी आपकी लिमिट जो है x जो है या कोई भी वेरिएबल उसकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो फिर उसमें आपने क्या करना है, ठीक है। बात समझ आई बेटा। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, ना प्रॉपर आंसर आएगा इन्फिनिटी का। तो आपने क्या करना है, जब भी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दी जाए, तो आपने ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, आपने उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसे कॉमन लेना है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ठीक है, उसे कॉमन लेना है। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखें जी, ये आपका क्वेश्चन था। तो अभी आप देखें इसमें ये वाला क्वेश्चन था, तो मैं आपको कह रहा था आपने हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। हाईएस्ट पावर क्या x की, x² है, x² आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2। अगर इसमें x² नहीं है तो बेटा उससे डिवाइड कर दें, ये अलजेब्रिक रूल है। अब दोबारा देखें ये वाली ब्रैकेट ऑफ करें ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, 3 आपके पास वापस आएगा। तो आपने x² कॉमन ले लिया, यहाँ पर नहीं था उसे डिवाइड कर दें, यहाँ भी x² कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह गया, इधर x² नहीं तो उसे डिवाइड कर दें। अब ब्रैकेट ऑफ करके चेक कर लें, वही आएगा जो रिजल्ट ऊपर है आपके पास। अब ये दोनों कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास क्या आ गया 2 + 3 / x², ठीक है जी। और नीचे क्या आ गया 1 + 1 / x², ये आ गया, ठीक है, समझ आई। अभी जब आप ये काम कर लें फिर उसके बाद आप लिमिट पुट करें, ठीक है बेटा। अभी आप देखें मैंने ये 2 लिखा, ये मैंने प्लस लिखा, 3 लिखा, x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया इन्फिनिटी, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया। अभी मैं नीचे आता हूँ तो मैंने ये लिखा 1, ठीक है, ये 1 लिखा, प्लस लिखा, फिर इस x की जगह पे इन्फिनिटी आ गया। जब आप लिमिट पुट करें स्टूडेंट याद रखना है फिर लिमिट नहीं लिखनी, क्योंकि आप पुट कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं लिमिट, ठीक है। जब लिमिट अप्लाई कर दें फिर आपने नहीं लिखनी। तो अभी आप देखें कि आपने ये फार्मूला याद रखना है कि किसी चीज़ के नीचे इन्फिनिटी आ जाए वो 0 होता है, यानी समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये देखिएगा कि 1 के अगर इन्फिनिटी नीचे आ जाए तो आंसर 0 होता है, तो 1/∞ 0, ऊपर 1 की बजाय कुछ भी हो, नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो फिर वो 0 है, फिर वो 0 है। तो देखें ये नीचे इन्फिनिटी आ गई 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी इन्फिनिटी नीचे आ गई तो आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, सॉरी ये 0 है,
ये भी ज़ीरो हो गया। तो अभी आपके पास क्या आ गया, देखें 2 डिवाइड बाई 1 का मतलब 2 होता है, तो 2 इसकी राइट ऑप्शन आएगी, तो 2 इसकी राइट ऑप्शन आएगी। तो अभी आप देखें फर्स्ट की ये जो ऑप्शन बी है 2, ये इसकी राइट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखें बेटा सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, फिर वही लिमिट आ गई x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपने क्या करना है, इसमें हाईएस्ट पावर x को कॉमन लेना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, x ही है, तो उसी को कॉमन ले लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको सेकंड को भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको देखिएगा, ये हमारा सेकंड आ गया। ये देखें, तो देखिए इसमें से मैंने x को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 5, इधर x को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x नहीं है तो उसे डिवाइड कर दें, बता चुका हूँ। x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 रह गया, x यहाँ पे x नहीं है तो उसे डिवाइड कर दें। x देखिए x से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया 5 प्लस 1 बाई एक्स और 2 माइनस 3 बाई एक्स। उसके बाद आपने लिमिट पुट करनी है, ठीक है बेटा। x की जगह पे इन्फिनिटी, ठीक है, इधर भी आ गई, इधर भी x की जगह पे इन्फिनिटी आ गई। देखिए इधर भी मैंने इन्फिनिटी लिख दिया है x की जगह पे, इधर भी x की जगह पे इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, 3 बाई इन्फिनिटी फिर 0, तो ये 5/2 आ गया आपके पास, ठीक है। जब आपने लिमिट पुट करनी है फिर नहीं लिखनी, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 5 डिवाइड बाई 2 आ गया, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो 5/2 जो है ना इसकी राइट ऑप्शन होगी, 5/2। तो देखते हैं, ये देखें 5/2 बी इसकी राइट ऑप्शन होगी, ठीक है। सेकंड में, थर्ड में आ जाए, फिर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² प्लस x प्लस 2, नीचे x² माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो इस थर्ड को भी अभी हम चेक करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ले जी थर्ड आ गया, तो थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड में देखें उसी तरह ही हाईएस्ट पावर x की क्या है x², तो x² कॉमन ले लेना है। यहाँ पे क्या रह गया 3, यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो आप एक x कैंसिल होगा तो नीचे एक x बच जाएगा, क्योंकि नीचे x² है। यहाँ पे अगर x² नहीं है तो उसे डिवाइड कर दे, यहाँ भी x² कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे अगर x² नहीं है तो बेटा उससे डिवाइड कर दो, बार बार आपको बता रहा हूँ। ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या रह गया 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई x², मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 1 और माइनस 1 बाई x², वो ये मैंने लिख दिया, ठीक है जी, समझ आ गई। उसके बाद जब ये काम करने, कैंसिलेशन के फौरी बाद आपने लिमिट पुट करनी है। तो ये 3 आ गया, x की जगह पे मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया। फिर देखें आपके ये भी x है, इसकी जगह भी इन्फिनिटी पुट कर दिया, ठीक है, बात समझ आई। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, यहाँ भी 1 बाई इन्फिनिटी 0, यहाँ पे 3 बच गया, डिवाइड बाई 1 मतलब 3, 3 बाई 1 का मतलब 3 ही होता है, तो यहाँ आपके पास 3 बच गया, ठीक है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है 3 है, तो 3 की 3 राइट ऑप्शन है, थर्ड की 3 राइट ऑप्शन बी, ठीक है, समझ आ गई। तो इसकी राइट ऑप्शन बी होगी। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में लिखा हुआ है x डिवाइड बाई x² प्लस 1, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत आसान है। इसमें आपको ये परेशानी हो रही होगी कि नीचे x² है, तो भी करना क्या है, क्योंकि x² को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो x बचता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, तो फोर्थ को आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखिएगा फोर्थ, ये फोर्थ आ गया। फोर्थ में आपने क्या करना है, आपने x से डिवाइड कर देना क्वेश्चन को। इसको भी मैंने x से डिवाइड कर दिया, इसको जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो वो अंडर रूट की वजह से x² लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप देखिए स्टूडेंट्स x² को जब अंडर रूट से बाहर लेते हैं तो वो x बचता है, तो असल में, और दोबारा जब x जाएगा अंडर रूट के अंदर फिर वो स्क्वायर लिखा जाएगा, तो फिर अंदर आपने x² से करना है, ठीक है। ये है x ही है, ये अंडर रूट की वजह से x² बन रहा है, तो 1 को भी आपने x² से कर दिया, ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखें x से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया, ये इससे कैंसिल हुआ तो 1 रह गया, और ये 1 बाई x² आ गया। फिर उसके इसके फौरी बाद आपने क्या करना होता है, लिमिट पुट करनी होती है। तो ये ऊपर 1 आ गया, 1 प्लस 1 आ गया, फिर मैंने x की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो 1 बाई 1 का मतलब 1, तो 1 इसकी राइट ऑप्शन होगी फोर्थ की। तो ये जो फोर्थ आ गया इसकी राइट ऑप्शन बी है, जो कि 1 है, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो इस तरीके से ये फोर्थ था आपका। फिफ्थ जो है, इसको थोड़ा सा आपने डायरेक्ट याद रखना है कि अगर log ऑफ x बाई एक्स और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो उसका आंसर 0 होता है। आपने याद रखना है लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, log ऑफ x बाई एक्स हो तो उसका आंसर जो है 0, ये ला है। इसको इस तरीके से डायरेक्टली आपने याद रखना है। तो बी इसकी राइट ऑप्शन होगी 0, इसको आपने डायरेक्टली इसी तरह याद रखें। उसके बाद आ गया आपके पास सिक्स में आपने एक बात सिर्फ याद रखनी है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और क्वेश्चन दिया हो e की पावर x, तो उसका आंसर क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। तो जब मैं e की पावर x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय समथिंग किसके इक्वल होता है, 0 के, पहले ही मैंने आपको बताया,
ठीक है, बात समझाई। तो वो आपके पास जो है वो सॉरी इन्फिनिटी जब आप डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को वो नीचे आएगा ना इन्फिनिटी। देखिए मैं कह रहा हूँ ई की पावर एक्स आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसी भी चीज़ से डिवाइड करें, किसी भी चीज़ इन्फिनिटी वो वैल्यू इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड है, उसको जिससे भी डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी यानी इन्फिनिटी ही आएगी, क्योंकि ई की पावर एक्स जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल है। ऊपर इन्फिनिटी आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर, तो इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो इन्फिनिटी ही आता है, तो इसकी सी इसकी राइट ऑप्शन होगी। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। 7 पे चलते हैं। आपने वो एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 0 हो, साइन x बाय x हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, इस थ्योरम को भी याद रखना है कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, साइन x बाय x हो तो वो आंसर 0 होता है। ठीक है, उसकी लिमिट जो है वो 0 होती है, तो इसकी आपने बी राइट ऑप्शन इसको ज़बानी याद रखना है। उसके बाद देखिए 8 पे आते हैं। 8 में फिर दिया हुआ है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आपने उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। इसको मैं डायरेक्ट वैसे समझा देता हूँ आपको, ये देखिएगा। अगर आप यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन लेते हैं, एक्स क्यूब को, चले मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये है जी हमारा क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड बाय 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट उसी तरह ही x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख दिया, अभी आप देखिएगा। तो आपने उसी तरीके से आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर x क्यूब है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे अगर आप x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या रह गया एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आपने एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 रह गया। जब आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा 1 बाय एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या आ गई आपकी, वही x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये दोनों कैंसिल हुए। अभी आपने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, जहाँ पे x है उसकी जगह पे इन्फिनिटी, ये स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया 2 माइनस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये स्क्वायर। अभी आपने लिमिट पुट कर दी थी। अभी आपको ये मैंने बता चुका हूँ कि अगर इन्फिनिटी नीचे हो तो आंसर क्या होता है 0, तो इसका भी 0 आ गया, यानी आंसर आ गया 1/2। ठीक है, बात समझाई। तो 1/2 इसकी राइट ऑप्शन होगी, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 1/2 इसकी राइट ऑप्शन है 8 की। ठीक है, 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x। अब याद रखिएगा बेटा कि tan जो है वो अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी किस पे होता है, 90 पे होता है, 90 पे। ये आपने पढ़ा होगा कि tan जो होता है अगर उसकी लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो उसका आंसर जो होता है वो 90 होता है। 90 को अगर आप रेडियन फॉर्म में लिखें तो वो π/2 होता है, तो π/2 इसकी राइट ऑप्शन होगी, यानी कि A। 10th की तरफ चलते हैं। अभी आप देखें ये जो ARC लिखा होता है इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ tan। ठीक है, ARC को जो आर्क tan लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ tan। तो tan का इनवर्स क्या होता है cot। ठीक है, tan का इनवर्स क्या होता है cot। बात समझ आ रही है आपको। तो उसका अगर आंसर वो आ रहा है फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0। 1/0 का मतलब होता है बेटा इन्फिनिटी। 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो अगर इसको मैं उलट कर दूं, क्योंकि ये tan का रिजल्ट है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 0/1, तो 0/समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, और 0/1 0 होता है। तो जब मैं 1/0 को चेंज करूंगा क्योंकि tan का ये इनवर्स है तो वो 0/1 बनेगा, तो फिर ये 0 वैल्यू आएगी। तो आपने क्या लिखना है, इसकी राइट ऑप्शन बी होगी जो कि 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ बेटा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।